तो सुधार हमारा कैसे होगा? हमें जब सुधार होगा, हमें जो त्रिगुण से अलग है और निज घर का भेद देने वाला सदगुरु मिल जाता है, और फिर भी हमारे मन में ये ख्यालात बना रहता है कि मेरा कल्याण होगा नहीं होगा। गुरु ने बात बताई, ये सच्ची है या नहीं है? जो मुझे नाम दिया गया, क्या नाम है? ये तो मैंने सुन रखा था। अरे नाम को नहीं जाने ना गुरु को पहचाने। जिन्हें नाम को जाना नहीं, गुरु को पहचाना नहीं, चाहता है जीव का कल्याण कराना, ये इतना आसान नहीं है। मैं किसी मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहा, सादी भाषा में कहता हूँ, मन के कपट को जो इंसान दूर कर देगा, दिल पर लगी हुई काई को जो साफ कर देगा, उसमें दिल में सत्यता आ जाएगी। कही है कि सच्चा आखे सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी, सच जे हा कोई जब तक नहीं, सच जे हा परमार्थ जी, सच जबानो सोई आखे जिसको ज्ञान यथार्थ जी, काली दासा जिन सच बढ़िया कि न जन्म सकार्थ जी। जिसने सत्य को पकड़ लिया, सत्य को अपना लिया, उसने अपने जीवन को साकार कर लिया। अब कहाँ इंसान? अब इंसानों की तरफ क्या देखते हैं? चेहरे मुरझाए हुए हैं। जो देखते हैं हताश है, निराश है, दुखी है, हर प्रकार से दुखी है ये जीव। क्यों दुखी है? एक प्रकार का दुख नहीं है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, आत्मिक रोग है। सामाजिक रोगों का तो गिनती छोड़ दो। संतान वाले दुखी हैं, बिना संतान वाले दुखी हैं, धनवान दुखी हैं, बिना धन वाले दुखी हैं, जिनको लड़का है वो दुखी है, और जिनके पास लड़का नहीं है वो दुखी है। तो ये सुख है कहाँ? सुख का भंडार तो संत सदगुरु की शरण में इसीलिए है। इसलिए 68 तीर्थों का सुख बताया गुरु के चरण में। वो वहां कोई कमी बेसी नहीं है, वहां तुम्हें किसी प्रकार के दुख, गलानी, चिंता, नफरत की बात नहीं मिलेगी। अगर ये चीज मिलती है तो संतों का सत्संग नहीं है, मत जाओ उनके पास। और अगर देखते हो तो दूसरों की बुराइयां ढूंढने की बजाय अपनी बुराई खोज के निकाला करो। अपनी बुराई जब ढूंढ लोगे, हमने तो क्या और सारी चीजों को याद रखते हैं, एक परमात्मा को बुलाया, एक परमात्मा के नाम को बुलाया है। लेकिन संतों की अगर बात माने तो कहते हैं कि पल भर के लिए भी बिसरने से हमारा युगों युगों के अच्छे कर्म और पुण्यों का विनाश हो जाता है। मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में हो। इस तन की कितनी साफो सफाई करते हो, कितने इसको संवारते हो, कितने इसके लिए अच्छे खाने बनाते हो, कितना इसको सजाते हो, कितना अच्छे पहनावे पहनते हो, कितने इसको सुख देने का प्रयास करते हो। लेकिन किया क्या? किस चीज को करके? मौत को भुला दिया। दो चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, दो ही चीज याद रखने के लिए हैं, एक तो परमात्मा का नाम और दूसरा मौत। जो इंसान मौत को हमेशा अपने सिर पर मंडराता हुआ मानता है वो कभी गाफिल नहीं होगा। जो गाफिल नहीं होगा वो कभी मार नहीं खाएगा। गाफिल जब हो जाएगा इंसान, उसको मान मिल जाएगा, अभिमान आ जाएगा उसको, किसी को खुद का, किसी को धन का, किसी को बेटों का, किसी को अपने शारीरिक बल का, किसी को रूप का, किसी को किसी चीज का। अरे इन चीजों ने नहीं साथ देना, ये चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, यही छूटने वाली चीजें हैं ये। जिन चीजों को पाके हम अभिमान करते हैं, जिनको देख के फूले फूले फिरते हैं, ये सब के सब ऐसा साथ छोड़ जाएंगे जैसे कांचुड़ी सांप का साथ छोड़ देती है। सांप कांचुड़ी को छोड़ के निकल जाता है, कांचुड़ी वहीं रह जाती है, उसका संग नहीं करता, वो मुड़के भी नहीं देखता। इंसान की भी यही दशा है। दुर्भाग्य ये है कि इंसान का चोला इतना उत्तम मिला, इतना पवित्र मिला कि जिसमें करनी करके इस जीव को जो चाहता वही कर लेता है। क्यों नहीं कर लेता? रोजाना के जीवन में देखते हैं, जो हम संकल्प करते हैं, जो सोचते हैं बात, वो बात पूरी कर लेते हैं, लेकिन मन मुक्ता के मार्ग पर चल के नहीं कर सकते। जो बच्चा घर में माँ बाप का प्यारा होता है, सेवा करने वाला होता है, वचन को मानने वाला होता है, माँ बाप उससे खुश होकर अपना सारी ताकत, सारी दौलत उसी को तो देते हैं। और जो बच्चा उनके हुक्म में नहीं होता, उनको वो मीठा बोलते तक नहीं। इसलिए उन्मुक्ता का रास्ता क्या है?
कि सतगुरु को जो हर प्रकार से सेवा करके प्रेम करके, गुरु का हुक्म क्या सेवा है गुरु की सेवा है गुरु के वचन को मानना। गुरु का वचन क्या है? जीव के कल्याण के लिए। जीव के कल्याण का हमारे क्या है कि नाम का स्मरण करना, मनन करना, चिंतन करना, अभ्यास करना। नाम को हम भूले हुए हैं। नाम को तो भूलना, नाम को कहाँ याद करेंगे? हम याद सुखों को करते हैं, दुखों को याद नहीं करते। लेकिन दुख जब आता है फिर उस सुख को भूल जाते हैं। उस दुख के टाइम फिर परमात्मा को याद करते हैं। दुख के टाइम सुख नहीं मांगता इंसान। इंसान सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन जब दुख पड़ता है तो परमात्मा को फिर याद क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है उसको देने वाला तो जो खजाना है वो परमात्मा का घर है। और परमात्मा से सीधा किसका संपर्क है? सतगुरु का। जिसने सतगुरु से नाता जोड़ लिया, समझो परमात्मा से नाता जोड़ लिया। सतगुरु नाम इसीलिए कितनी बार समझाया, इंसान का नाम नहीं है। सतगुरु नाम सतगुरु के वचन का है। सतगुरु को अगर मानोगे तो वचन को अपने आप मानते चले जाओगे। प्यार का नाता जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी हर बात आपको अच्छी लगती है। उसकी हर बात अच्छी लगती है। छोटा बच्चा चाहे तोतला बोलता है, गाली देता है, चाहे वो कुछ भी कह देता है, माँ बाप खिलखिला के हंसते हैं कि क्या बोलता है, क्योंकि पता है उसकी बात में कपट नहीं है। इसलिए जब हम कपट करते हैं, धूल हंसी और कपटी जन को नेक न धुन पति आई। अगर धुन को पतियाना चाहते हो तो कपटी इंसानों के लिए धुन नहीं है। धुन कहाँ की है? धुन धूमधाम से आती है। धुन शब्द से प्रकट है। अब कहाँ से आई? जब तक हमने अपने जीवन को संवारा नहीं है, इस कीचड़ से बाहर नहीं निकाला है, तब कैसे संवरेगा? तो संतों ने तो उदाहरण देके कहा है कि संसार में रहते हो, कोई बात नहीं, दुखों का घर है, कष्ट होते हैं, यहाँ हर प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से रहो कि तुम्हारे लिए जैसे कमल का फूल एक शिक्षा लिए खड़ा है कि जितना जल का सतर या कीचड़ ऊपर उठता चला जाएगा, कमल उसको उसमें डूबेगा नहीं, उससे ऊपर ही निकलता चला जाएगा। दुनिया के अंदर ऐसे रहो। सहजो भाई कहते हैं दुनिया में इस तरह से रहो जैसे दो दुश्मनों के बीच में रहते हो। दो दुश्मनों के बीच में कौन रहती है? जीभ रहती है। हमें संसार में रहते हैं तो ये बहाना नहीं है कि क्या करें जी, आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं, घर परिवार ऐसा है, समाज में जीने के लिए ये करना पड़ता है, ये बहानेबाजी है। सहजो भाई कहते हैं सहजो जग में यूं रहो, जीभ रहे मुख मां, घी घना बख्शन करे ताई चिकनी ना। कि वह जीभ मुंह के बीच में रहती है, ऊपर भी दांत है, नीचे भी दांत है। कितने कठोर दुश्मन है ऊपर नीचे, और जीभ में हड्डी तक नहीं है, कितनी नरम है वो। इन दोनों के बीच में भी रहते हुए इनसे मार नहीं खाती है दांतों से कभी भी। और कितना भी तुम घी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन दूसरे इच्छा हाथ लगा के देखो, जीभ पे कोई चिकनापन नहीं होता है। कहने का मतलब है संसार के काम जो करते हो उस काम के वशीभूत होकर काम का रूप ना बनो। कोई भी काम करते हो उसको निष्काम भाव से करते जाओ। काम करो लेकिन काम को भूल जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो काम को क्या काम का पता ही नहीं चलता। जैसे कहीं तो द्रौपदी के टाइम पे थी जब दुशासन उसकी साड़ी को खींचने लगे ना, तो दुशासन खींचता खींचता थक गया बेचारा। खींचता खींचता थक गया, उसको पता ही नहीं लगा कि जिस साड़ी को मैं खींच रहा हूँ ये साड़ी है या औरत है। और कहने लगा साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कि यही नहीं पता लगता ये साड़ी है या ये नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। कहने का मतलब ये है कि जब तुम काम को करते चले जाओ लेकिन काम को ये ना सोचो मैंने काम किया है। ये काम क्या है? क्योंकि जब किसी चीज को हम दिल दे देते हैं, जब किसी चीज में अपनी वासना छोड़ देते हैं, जब किसी चीज से अपना लगाव बढ़ा लेते हैं, वो चीज रह रह करके हमारे ख्यालात में, दिमाग में आती रहती है, भूलते नहीं। जब भी उठते हैं जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में वो चीज दुखी करती है हमें। सपना आता है किसी से दुश्मनी है, इधर उधर टटोले मारते हैं, हमें चोट लगती है, उसमें भी हाथ पैर मारते हैं, जाग आती है। प्यासे सो जाते हैं, प्यास के मारे घूमते फिरते हैं, कुएं तालाबों पर घूमते हैं, नहीं सोते।
क्योंकि वो वासना मन की जो दबी हुई थी वो वासना हमें लिए फिरती है। उस अवस्था में, निद्रा की अवस्था में भी नहीं छोड़ती है, स्वप्न की अवस्था में भी नहीं छोड़ती है। प्रेमियों, इसलिए संत हमारे ऊंचा कहा और कहा कि ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। यहाँ तो बुद्धि को छोड़ के करनी पड़ती है, लेकिन हम स्वार्थ के बस होके अपने ही हित की, अपने लालच की बात सोचते हैं, परोपकार की बात भी नहीं करते। परमार्थ तो अलग बात हुई। जो इंसान परोपकार करना सीख जाता है, दूसरे का भला चाहता है, उसमें उसको दो फायदे होते हैं। अपना भला करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अपना सम्मान, अपनी इज्जत और अपने को प्यार चाहते हो, अपने को अच्छा बनाना चाहते हो, तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, सच्चा व्यवहार करो। तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव करेगा वो सच्चा होके करेगा। लेकिन तुम अगर किसी से धोखा करोगे, तुम्हारे साथ धोखा जरूर हो जाएगा। संत मत की लाइन ये है कि तुम तो गुरु की बात में भी असर निकाल देते हो, फर्क निकालते हो उसकी बात में भी, उसके बारे में भी सोच लेते हो कि क्यों कह दिया। अरे ये नहीं पता, गुरु मूर्ख नहीं है। और अगर उन्होंने गलत कही भी है तो सोच समझ के हित की बात कही होगी, उसमें भी कोई ना कोई राज होगा। ये है रजा के अंदर चलना और गुरुमुक्ता का मार्ग। अगर गलत है तो भी सच्ची है। सच्चे वचन जैसे भी गुरु बोलता है शिष्य के लिए सच्चे ही है और शिष्य के लिए अच्छे ही है। शिष्य के लिए गुणकारी और हितकारी वही वचन है जो बोल दिया, चाहे जाहिर में दिखाई देता है कि ये फायदे का नहीं है, लेकिन भूल जाओ कि तुम्हारे फायदे का ही होगा, नुकसान उसका कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमने संशय उसमें उठा दिया तो जरूर शोक में परिवर्तित हो जाएगा। संशय जहाँ आया, भक्ति की लाइन वहीं पर कट जाती है, वहीं पर विश्वास टूट जाता है। और श्रद्धा, हमेशा श्रद्धा विश्वास ये भक्ति की मुख्य चीजें हैं। भक्ति के बारे पर चलना चाहते हो तो अपने श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करोगे तो तुम्हारा संकल्प भी दृढ़ होता चला जाएगा। जब मन में पुख्ता जमती चली जाएंगी वो बातें, तो समझो कि भक्ति के मार्ग पर आप सब खड़े सच्चे होके चल पड़े। अब कौन इस बात को मानेगा? कबीर साहब माता लोई साथ में ताना तनने, और ताना तनते तनते क्या करते हैं कि वो जो एक पंजा होता है तारों को सुलझाने वाला, वो उठा के सिर पे रख लिया कबीर साहब। और माता लोई से दिन के टाइम में कहते हैं कि दीपक चाश के लेके आना लोई, कि वो खो गया है पंजा जिससे वो करते हैं। बोला कि स्वामी कोई बात नहीं, लेके आती हूँ। अगर हमारे जैसा होगा कि कहेंगे गुरु की तो अक्ल और बुद्धि खराब होगी कि दिन के टाइम दिया क्या चाहना दिखाई तो देता है, लेकिन गुरुमुखों का ये मार्ग नहीं है, ये मनमुखों का मार्ग है। जब भी ये बात आई क्यों का सवाल ही नहीं, गुरु को पैर नहीं लगाना चाहिए, निश्चय और यकीन मन में पक्का कर लेना चाहिए। जिसने ये निश्चय कर लिया उनके लिए ये मार्ग है कि ना मंदिर जाऊं, ना मस्जिद जाऊं, ना कहीं नहीं जाता, ना पूजता। अरे भाई, हम पूजने से मना नहीं करते, किसी को नहीं करते। कई जाके कहते हैं जी हमने व्रत करना छोड़ दिया, हमने पूजा करनी छोड़ दी, हम मांस को धोख नहीं मारते, हम सातम ग्यारस की नहीं मारते। किसने मना किया आप लोगों को? मैं तो कहता हूँ सबको मनाया करो। मंगलवार को मनाओ, मंगलकारी है। शनिवार को मनाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। बृहस्पतिवार को मनाओ, सबका गुरु है। किसको कब इनकार करता हूँ? अरे अच्छा खाना मिलेगा बच्चों को, तुम भी खुश होकर बनाओगे, नुकसान उसमें क्या है? ना तुम मंगलवार को जानते हो, ना तुम गुरुवार को जानते हो, ना शनिवार को जानते हो, अंधी पूजा करते हो, उसमें तुम्हें तो कोई फायदा है ही नहीं। ये तो उन लोगों के लिए थे जो सात चीज को समझ जाता है। जिसने असलियत को पहचान लिया वो किसको पूजेगा? एक आत्मदेव को पूजो। आत्मदेव कहाँ बैठा है? इस मंदिर में बैठा है। इसमें कितने दरवाजे लगे हुए हैं? इसमें 9 दरवाजे बाहर भेजते हैं, असली दरवाजा उस रास्ता ही नहीं जानते उसका। तो कि पूजा के मार्ग पर कहाँ जाओगे? बहुत ऊंचाइयों पे रहता है। यहाँ तो पहाड़ों की ऊंचाइयां तय कर लोगे, तुम पालकी में बैठ जाओगे, घोड़ों पर बैठ के जाओगे, लेकिन वहां तो कीड़ी भी नहीं मिलेगी। वहां लोगों को पैदल चलना है, कोई सवारी नहीं है। 10वें द्वार से ऊपर जाना पड़ेगा। सुखमन का मार्ग है उसके लिए, चढ़ने के लिए। नित्य प्रतीक के लिए
करनी करते करते उस मार्ग पर चल सकते हो, एक आध दिन की बात नहीं है। इसीलिए कह दिया गया कि ये करनी का भेद है, बुद्धि का विचार नहीं है। अब तर्क वितर्क यहाँ से बात सीख ली, वहां से सीख ली, विद्वान बनोगे क्या करोगे? अरे बुद्धि में थोड़ा ये आ जाएगा, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा प्रेमियों इन बातों से। अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने अंदर में स्थित होना सीखो, गुरु की बात पर डटना सीखो। अब गुरु के वचन की तो अहमियत नहीं है, चाहते हो तुम सतलोक अलग लोक अगम लोक की बात करना, ये बातें किसी की सुनी सुनाई लिखी लिखाई पर देख के कह दिया करो, बोल दिया करो जबान से, लेकिन हमला होते हुए नवेड़े पड़ी रहेंगी बात का। अमल जो करेगा वही उसको मिलेगा, जो कुछ मिलेगा। उन बातों में तो तुम्हारा काज सरेगा, इन बातों से काज सरने वाला नहीं है। तो माता लोही से कहने लगे दीपक जला के लेके आ और ढूंढो कहाँ पे है। वो लेके आई बेचारी, उसने कहाँ देखना था, वो दीपक को लेके इधर उधर चक्कर काट के बोला कि कितनी देर होगी तुझे, अब तक नहीं मिला। साथ में आप भी बैठा है, देखता है, बोला नहीं स्वामी मुझे तो दिखाई नहीं दिया। पता